अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व अऊज़ु बिका मिन नफ़्सिन ला तशबअ व अऊज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफ़अ व अऊज़ु बिका मिन दुआइन ला युस्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, साथियों, आज की ये मुअक्कर हफ़्ल सीरत शाफ़े माशर के उन्वान से मुअन्वन है। नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इसको मुबारक करे। जो आयत करीमा आपने समाअत की कि अल्लाह ताला ईमान वालों का दिफा करते हैं। कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अव्वल मुखातबीन असहाबे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ी एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला किसी को ईमान वाला कह कर पुकारे, ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, ऐ मेरे ईमानदार बंदो। तो अव्वल मुखातबीन असहाब हैं। सहाबी कौन होता है? सहाबी की तारीफ क्या है? जिसने ईमान की हालत में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पुर अनवार देखा और ईमान पर उसको मौत आ गई, वो सहाबी होता है। शर्फ सहाबियत बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ी सआदत है। कोई हजार नेकी भी लेकर आए कि मैं सहाबी के रुतबे को पाऊं तो नहीं पा सकता, क्योंकि ये जो रुतबा और मकाम है ये कसबी नहीं, वहबी है। अल्लाह ने जिसको ये शरफ बख्श दिया। अब सहाबी के मकाम मर्तबा को कोई भी नहीं पहुंच सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की, आपके सहाबा की तादाद कितनी है ये तो अल्लाह को मालूम है। जैसे अंबिया और रसूल की तादाद का सही इल्म अल्लाह के पास है। अंबिया और रसूल और सहाबा का मामला करीब करीब है। तवज्जो फरमाइए। जब कोई ऐसी वैसी बात किसी नबी या रसूल के हवाले से होती है तो ईमान का तकाजा यह है कि उसकी तावील की जाए। तैसी ही अगर कोई सहाबी के मुतल्लिक बात हो तो उसकी भी तावील वाजिब है,
क्योंकि सहाबा का दिफा करना, उनसे अकीदत और मोहब्बत रखना ये वाजिब है और जुज़्व ईमान है। ईमान का तकाजा यह है कि सहाबा का दिफा किया जाए, उनके मुतालिक ऐसी वैसी बात न की जाए। दूसरे लफ्ज़ों में सहाबा के बारे में जुबान बंदी चाहिए और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान सही मुस्लिम में मौजूद है और सही मुस्लिम कुतुब सित्ता बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजा में दूसरे नंबर पे ये है सही मुस्लिम। इसकी मरफू हदीसें तमाम की तमाम मरफू हदीसें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं वो सही हैं और सही मुस्लिम में आसार न होने के बराबर हैं। तो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इमाम मुस्लिम ने एक असर जिक्र किया, उमिरू अन यस्तगफिरू li असहाबे रसूलिल्लाह, उमिरू अन यस्तगफिरू li असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बूहुम। लोगों को तो हुक्म दिया गया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतल्लिक़ इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को माफ कर दे, अल्लाह उनकी दर्जात की बुलंदी फरमा, अल्लाह तो उन पर रहमत फरमा। कहना तो ये चाहिए था फसब्बूहुम, तो लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन पर तनकीद करना शुरू कर दिया। सहाबा तनकीद से मुबर्रा है इसलिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं वो इस दीन के रावी हैं और दीन के नुज़ूल के वो गवाह हैं। जो असहाब के बारे में अच्छी राय नहीं रखता उसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या जो सहाबा के दीन या ईमान को नहीं मानता उसके ईमान को हम नहीं मानते। मसला ये है कि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने बड़ा शर्फ बख्शा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनाया हमारे लिए। अगर आपसे कोई कहे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती की कोई सही ताबीर पेश करो, तो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ताबीर और तफसीर तो सहाबा हैं। लेकिन मसला ये है कुछ ऐसे लोग आ गए जो ना कुरान को मानते थे ना हदीस को मानते थे। वो क्यों नहीं मानते थे? इसलिए कि वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नहीं मानते थे। बुनियाद तो सहाबा है ना, जिसके पास सहाबा नहीं है ना वो कुरान को मान सकता है ना हदीस को मान सकता है। दुनिया में उस बंदे का नाम बता दें जो सहाबा को ना मानता हो, उनके दीन को, उनके ईमान को, उनकी इदालत को ना मानता हो और कुरान को मानता हो, उसका नाम बताए। कितनी बड़ी फिटकार और लानत पड़ती है ऐसे इंसान पे, कितनी बड़ी रुसवाई है, कितनी बड़ी जिल्लत है। अल्लाह ने दुनिया में असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत दी है और आखिरत को भी अल्लाह असहाबे मोहम्मद को इज्जत देंगे। दुनिया में आप सल्लम के साथ रहे, आपके सोबत याफ्ता थे, आपके साथ मिलकर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते रह गए, जिहाद करते रह गए। अल्लाह ने उनकी तारीफ कर दी, यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह। जिनकी जिंदगी का मतमा क्या था, मतमा नजर उनका ये था अल्लाह की हमें रिजवान नसीब हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जो सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुतलाशी रह गए, हम कौन होते हैं जी उनके दीन ईमान पर अंगुश नुमाई करने वाले, हरफगिरी करने वाले। इसलिए मुसलमानों ईमान की खैर मनाओ। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी पर तनकीद करता है, आप समझ जाएं कि अब ये इंसान गुमराह हो चुका है, जालिम बन चुका है, उसकी बात नहीं सुननी। वादा है कि नहीं सुनना? आप कहें कि मैं बहरा हूं, आपकी बात नहीं सुन सकता, हमारे उलमा जिंदा है, जाओ उलमा से बात कर, तो क्या बक रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही तेरी बात। मुसलमानों
सहाबा हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर मुझसे आपसे ये किसी से कोई कहे कि आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, मैं कहता हूं मैं मोमिन हूं इंशाअल्लाह, भाई दलील दे। दलील तो ये है कि सहाबा के ईमान को अगर मानता हूं तो तब तो मैं मोमिन हूं इंशाअल्लाह। अगर सहाबा के ईमान को नहीं मानते तो मेरे पास ईमान की कोई दलील नहीं है। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान। अपने ईमान का सबूत कैसे हमने देना है? अपने ईमान का सबूत कैसे देना है? सहाबा के ईमान को मानकर अपने ईमान का सबूत देना है। आप फरमाइए कि जो सहाबा के ईमान को नहीं मानता उसके पास ईमान कहां से आ गया? तो उम्मत में एक ग्रोह पैदा हो गया और बड़ा जालिम ग्रोह था। वो कहते हैं हम मोमिन हैं और ये मुसलमान हैं। मुसलमान उनकी खास टर्म है जिसका माना वो कुफर करते हैं, ये काफिर हैं और हम मुसलमान हैं। बात समझाती है जी? अपने आप को मोमिन, अपने आप को और मुसलमानों को काफिर। ये मुसलमान है, हम मुसलमान, हम मुसलमान, मुसलमानों का ये, मुसलमानों का ये नहीं काफिरों का ये। इसने जालिम है। इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कैसे माफ कर सकते हैं? ये सहाबा को कैसे माफ कर सकते हैं? ये अंधे बहरे हो चुके हैं, अंधे बहरे हो चुके हैं। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तुअज़्ज़ुहुम अज़्रा। शैतान इनके साथ जुड़ गए, ये इनको शरारतों पर उभारते रहते हैं। शैतान हर वक्त उनको बरांगेख्ता करते रहते हैं। आए दिन ये लोग सहाबा पे तनकीद करते हैं। तो सहाबा पे तनकीद तो दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद है ना। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को और उसके रसूल को तकलीफ देते, इज़ा पहुंचाते हैं। अल्लाह के मोमिन बंदों की बदखोई करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इज़ा देते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तबर्रा करके या उनके मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा करके, गलत बात करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देते हैं। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। दुनिया में भी इन पर लानत है, फिटकार है, और आखिरत में भी इन पर फिटकार है। और अल्लाह ने आखिरत में इनके लिए लानत तो है, यह दर्दनाक और रुसवा कुन अजाब भी तैयार कर रखा है। चंद दिन मोहलत मिल गई इनको, ढील। अल्लाह ने इनको खुला हाथ दे दिया, भाई जो तुम्हारे जी में है कहते रह जाओ। मना कर दिया अल्लाह ने, नहीं रुके, अल्लाह पूछ लेंगे। तो याद रखिए मसला मुसलमानों का ये है कि अल्लाह ने तो हमें हुक्म दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए हम इस्तिगफार करें, बजाय इस्तिगफार करने के हम उनके गुनाहों को गिनने लग गए, उनकी गलतियों को शुमार करने लगे। ये बहुत बड़ा ऐब है हमारे लिए कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के गुनाह गिने और उनकी गलतियों को शुमार करे। भाई हमारा ये काम तो नहीं है ना, हमारा ये काम तो नहीं कि हम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐब जोई करें। कोई मनफी चीज ऐसी वैसी अपनी तरफ से बनाकर सहाबा को बदनाम करते रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान भी दिया, हदीस भी अल्लाह ने हमें अता की, लेकिन मसला ये था इंसान बेबाक वाक़े हुए, कुरान और हदीस के मन चाही मफाहीम और मतालिब लेकर दीन में बिगाड़ लाया। अगर मुसलमान इस बात पर रह जाते कि दीन की वही ताबीरें, कुरान और हदीस की वही ताबीरें, तफसीरें, तौज़ीहात मोतबर हैं जो सहाबा के बाद तबीन तबा तबीन अइम्मा दीन अहले सुन्नत ने की है, तो उम्मत में ये बिगाड़ ही ना आता। बिगाड़ इस वजह से आया जो कुरान को नहीं मानते थे वो भी कुरान की दलीलें सहाबा के खिलाफ पेश करते रह गए, आयात को पेश करते रह गए, और जो हदीसों को नहीं मानते थे वो भी हदीसों को सहाबा के खिलाफ पेश करते रह गए। परेशानी तो ये वाक़ई हुई।
फिर दूसरी बात यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहने वाले लोग कौन है भला? बहुत अहम बात है, अहम बात है। वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठ उनका ओढ़ना बिछोना है। हमारे अम्मा ने बताया कि ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, अक्ज़बुन्नास, परले दर्जे के झूठे, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, मोमिनों पर ये झूठ बांधते हैं। और ये झूठे सहाबा के दरपे हो गए। बताओ फिर खैर कहां से आएगी? एक मुसलमान को ये ज़ेबा ही नहीं है कि झूठे की बात में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतालिक ऐसी वैसी बात सुने या ऐसी वैसी बात कह दे। बात समझ तो नहीं आई? एक आदमी बोलता ही झूठ है, और अम्मा हमें बताते हैं कि इनके पास सिवाय झूठ की कोई चीज नहीं। मैं तो कई मौकों पे कहता हूं कि ये दुश्मनाने सहाबा जो हैं, इनके पास एक सच्चाई भी नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि आप कसम दे, हल्फन कहें, मैं हल्फन कहने के लिए तैयार, इनके पास एक सच्चाई भी नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये झूठ के पलंदे हैं। झूठ झूठ, सुबह शाम हर वक्त झूठ। वो अगर अबू बकर के बारे में बात करें या किसी भी सहाबी के हवाले से बात करें, तो क्या आप उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे? तो झूठों की बातों में क्यों आते हैं आप? फिर आप झूठे से उम्मीद रखते हैं, आप झूठे से उम्मीद रखते हैं कि उससे आपको सच्चाई मिलेगी। झूठे से आप उम्मीद रखते हैं उससे आपको हक मिल जाएगा। झूठे से आप उम्मीद रखते हैं कि सही बात वो आपसे कह देगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये अंधे हैं, ये बहरे हैं। लम यजलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। ये अंधे हैं, अंधेरा है, अंधेरा इनकी आंखों पर, अंधेरा चाहे जुल्मत, इनको हक नजर नहीं आता, इनको नूर नजर ही नहीं आता, इसलिए ये हक के मुखालिफ हो गए। ये अंधेरे को पसंद करते हैं, जुल्मत को। नूर इनको अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए नूर ईमान से ये महरूम है। और ये शैतान के साथी है। इनका मिशन क्या है कि दीन को मुनहदिम कर दो, दीन की दीवारों को हिला दो। कैसे? आप सहाबा है ना, सहाबा को निकाल दो दीन इस्लाम से, ईमान से। ना आपके पास ईमान रहेगा, ना इस्लाम रहेगा, ना कुरान रहेगा, ना हदीस रहेगी, ना मोहम्मद रसूल सल्लम आपके पास रह जाएंगे, ना नबुव्वत रह जाएगी आपके पास। ये इतने बुरे लोग हैं, लेकिन नाम ने आज सुन्नी या आम मुसलमान जो जाहिल हैं बेचारे, जिनको कुछ पता ही नहीं है, झूठों की बातों में आ जाते हैं। ये दावे करते हैं हम कुरान से ये साबित कर सकते हैं, हदीस में ये साबित कर सकते हैं। बताओ इस बात में कितनी सच्चाई है? ये वो बदबख्त हैं जो सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला के बारे में अर्ज़ा सराई करते हैं, तो वो कुरान की आयात उनके खिलाफ पेश करते हैं। दुनिया जानती है कुरान करीम की कई आयात सैयदना अबू बकर की अजमत और शान में अल्लाह ने उतारी है। उतारी है कि नहीं उतारी? ये क्या कहते हैं कि जी अबू बकर का कुफ्र हम आपको कुरान से साबित कर देते हैं, उमर का कुफ्र आपको, सहाबा का कुफ्र आपको, उनका निफाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, आपकी नाफरमानी हम कुरान से आपको साबित कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब ताला ने हुक्म दिया कि मेरे नबी सहाबा के, अपने सहाबा के बारे में आप इस्तिग़फ़ार करें, मुझसे उनके गुनाहों की माफी मांगे। ये उनके गुनाहों के दरपे हो गए। लेकिन सीधी सी बात है, सहाबा की गलतियों का कुरान में जिक्र हुआ। इंसान थे ना, गलतियां हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र कर दिया, फिर अल्लाह ने माफी का भी जिक्र कर दिया। गलती जिक्र की, साथ माफी का ऐलान भी कर दिया। न सिर्फ माफी का ऐलान किया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का भी ऐलान कर दिया। और कौन है इतनी अजमतों वाला?
हम कौन सा सहाबा को मासूम समझते हैं, लेकिन सहाबा का एहतराम तो है ना, इसलिए कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ही तो हैं जिन्होंने हमें बताया कि ईमान क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को मेयारे ईमान और मेयारे हिदायत बना दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ। अगर लोग ऐसे ईमान लाएं, यानी उन चीजों पर जैसे जैसे सहाबा ईमान ले आए, लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। सहाबा बिन हिदायत नहीं, सहाबा बिन हिदायत नहीं। ये लोग तकियाबाज है। तकिया मतलब ये होता है दिल में कुफर और जुबान पे हक ज़ाहिर करते हैं। हम भी सहाबा को मानते हैं, हम भी सहाबा को मानते हैं, हम भी सहाबा को मानते हैं। जालिमों, अगर सहाबा को मानते होते तुम्हारे पास कुरान ना होती, तुम्हारे पास सुन्नत ना होती, नबी पाक की हदीसें ना होती। ये नहीं मानते, इसलिए ये उम्मत की वहदत को पारा पारा कर देते हैं। कैसे? कि उम्मत से दुश्मनी कमाकर मुसलमानों ने मैं हैरान हो जाता हूं, कभी कभी ये इस तरह के लोग होते हैं, वो हमारी बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी इज्जत ना करो, पहले सिद्दीक की इज्जत करो, फिर हमारी इज्जत करो, तो फिर तुम्हारी इज्जत को देखा सुना जाएगा, वरना हमें जरूरत ही नहीं आप हमारी इज्जत करें। आप हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करते, जो हमारे ईमान की बुनियाद है उसको आप मानते नहीं और हमारी इज्जत करें। हम क्यों आपको कहें कि आप सही है? तो परेशानियां हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ईमान को मुतज़लज़िल करते हैं, ये कर सकते हैं, तो ईमान की खैर बनानी है। ठीक हो गया जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं सब पर अल्लाह की रिजवान है। ये मौजू नहीं है, सब पर अल्लाह की रिजवान है। ईमान सबको महबूब था। अल्लाह ने ईमान उनके दिलों में मुज़य्यन कर दिया। वकरा अलैकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ये मकाम मर्तबा किसको हासिल है? असहाबे मोहम्मद को है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह ने फरमाया ये राशिदून है, इनको कुफ्र नापसंदीदा है, इनको इस्यान और फिस्क फुजूर इनका नापसंदीदा है। इनके दिलों में ईमान घर कर गया। अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया ईमान के हवाले से। लिहाजा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कदरदान बने। ऐसी वैसी बात उनके मुतालिक आपने नहीं की। और याद रखे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे के सारे जन्नती है, सारे के सारे। बाज़ हमारे भाई जिनकी मालूमात नाकिस होती हैं, हाँ जी कोई हदीस आ गई फलां ने ये काम किया, उसको नबी फरमाया ये तो जहन्नम में मैंने जलता देखा, इसको अज़ाब कब्र हो रहा था, इसको वो हो रहा था। वह सहाब नहीं है। कोई मुनाफिकीन होते हैं, जो मुनाफिकीन भी तो थे ना। जो सहाबी है वो सहाबी है, जो मुनाफिक है वो मुनाफिक है। अब बात समझ गए? जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं। कोई होगा। सहाबा सारे के सारे जन्नती है, सहाबा सारे के सारे जन्नती है। सहाबा के बारे में ये बिल्कुल सोचना भी नहीं है आपने कि ये उसने किया, उसने वो किया। अल्लाह ने सब उनको माफ कर दिया, अल्लाह ने उनसे माफ कर दिया है। तो ये जो जालिमीन है, ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को नहीं मानते, इसे अली को भी नहीं मानते रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अहले सुन्ना जो हैं अपना मुकदमा कमजोर रखते हैं। ये अहले बैत के दुश्मन है, दुश्मन। भाई अहले बैत तो होती ही बीवियां हैं, तो नबी की बीवियों को तो ये मानते ही नहीं। उनकी इज्जत करते हैं कोई? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इज्जत करते हैं कोई? अहले बैत तो बेटियां होती हैं, नबी की बेटियों को इन्होंने इनकार किया हुआ है। अहले बैत को ये नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी आएंगे, महदी मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होंगे। तो जो फरमाइए मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत से होंगे, मेरे अहले बैत से होंगे। उनका नाम मेरे नाम पर, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। अहले बैत उसको नहीं मानते।
और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला महदी को नहीं मानते, ये इन्होंने तो मोहम्मद बिन हसन अस्करी को महदी बना रखा है, जिसका दुनिया में वजूद ही कोई नहीं है, अनका है। अनका एक परिंदा जिसका नाम है, हकीकत नहीं, वजूद नहीं। अब बताइए, आप अंदाजा लगाइए ये किस कदर झूठे हैं। ये तो अहले बैत को मानते नहीं, सिरे से नहीं मानते। इनके पास कोई बुनियाद नहीं अहले बैत के हवाले से। अहले बैत हमारे हैं, उनके साथ अकीदत और मोहब्बत रखना हमारे दीन का हिस्सा है। इस रूए जमीन पर सबसे पहले अहले बैत की अजमत को अबू बकर सिद्दीक ने बयान किया। वो उनकी इज्जत के दरपे हो गए। अबू बकर रजी अल्लाह के दुश्मन बन गए। बने कि नहीं बने? बन गए ना। अबू बकर के दुश्मन नहीं बने। क्यों दुश्मन बने? आपने कभी सोचा अबू बकर इनका क्या बिगाड़ा? भाई कुछ भी नहीं। बात सिंपल सी थी। बात ये थी कि उन्होंने अहले बैत की अजमत को बयान किया, उनके मुखालिफ बन गए। तो मुसलमानों, इसी तरह एक सहाबी हैं, मजलूम कह दें उनको, कि ये धोबी बने उनके। हर वक्त सुबह शाम उनकी अफजोई करते हैं, उनके ईमान के हवाले से नाहक बात करते हैं। वो हैं सैयदना अमीरुल मोमिनीन शाह इस्लाम मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा। क्या शर्फ, क्या मनकबत और फजीलत है आपकी। मैंने अर्ज किया, एक होती है बेतौर खास फजीलत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की कोई फजीलत बयान फरमा दी, या सहाबी ने सहाबी के हवाले से कोई बात कर दी। लेकिन सहाबियत इतना बड़ा शर्फ है, कोई और फजीलत ना भी हो तो ये बुलंदतर शर्फ है, बड़ी फजीलत है ये भी। अब एक फरिश्ते हैं ना, कई फरिश्तों की फजीलत और कई की फजीलत नहीं आई, तो क्या हम उन फरिश्तों के मुतालिक बातें करेंगे? कितने नबियों के नाम कुरान में जिक्र हो गया जिनका जिक्र कुरान में नहीं, क्या हम उनको अल्लाह का नबी नहीं मानेंगे? इस तरह सहाबा का भी मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके इस्लाम को मोतबर करार दिया, उसके बाद उनके बारे में बात करना कतन नामुनासिब है। सैयदना मुआविया नहीं बंद कर दे, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला के मुताल्लिक बंद कर दे, पंखा बंद। हाफिज इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने लिखा है, 597 हिजरी में आप फौत होते, 6ठी सदी के ये आलिम गुजरे हैं हाफिज इब्नुल जौजी। उन्होंने बयान किया है कि सैयदना मुआविया और अबू सुफियान बाप बेटा दोनों फतह मक्का को आप मुसलमान हुए, सन 8 हिजरी को आप मुसलमान हुए। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ईमान व मुआविया साबितुन बिनक़ल अल मुतवातिर व इजमा अल इल्म अला ज़ालिका। मुसलमानों, सैयदना मुआविया का ईमान साबित है, नकल मुतवातिर है। हर सदी में, हर दौर में, हर सदी में, हर दौर में, हर जमाना में मुसलमान सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला के कदरदान रहे हैं। आज उनके ईमान के मुतालिक लोग बातें करते हैं ना, इस पर मोमिन मुसलमानों का इजमा है कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला फलां मौका पर ईमान लाए थे। लेकिन हैरत इस बात पर है कि जो सैयदना मुआविया के दुश्मन हैं, उन्होंने कभी भी सैयदना मुआविया की सोहबत रसूल का इनकार नहीं किया कि नबी पाक के सहाबी नहीं है। बदबख्ती तो उन पर इसलिए गालिब हो गई कि सहाबी मानकर उनके पीछे पड़ गए। बात समझे कि नहीं? सहाबी भी मानते हैं, इनकार नहीं कि सहाबी नहीं है, ये शरफ और सादत भी उनके हम मानते हैं। इसके बाद उन पर तनकीद करते हैं, उनको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम यहया बिन मईन रहमहुल्लाह ताला अलैह सुन्नत के बड़े इमाम गुजरे हैं।
फरमाते हैं कुल्लु मन यश्तिम उस्माना औ तलहता औ अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जालुन ला युक्तब अन। जो शख्स सैयदना उस्मान को, सैयदना तलहा को या सहाबे मोहम्मद में से, सहाबा में से किसी सहाबी को गाली देता है, वो दज्जाल है, दज्जाल। उसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी। फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। ऐसे बदबख्त पर जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला को गालियां बकता है, उस पर अल्लाह की, अल्लाह के मलाइका की और कुल कायनात की लानत है। मुआविया तो हमारा ईमान है। हम सैयदना मुआविया को अपने ईमान से जुदा कैसे कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं भाई? नहीं ना कर सकते। मुआविया रजी अल्लाह ताला को बचा लो, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे। कैसे? रबी बिन नाफे हलबी रहमहुल्लाह, ये 241 हिजरी में फौत होते हैं। उनका एक कौल है तारीख बगदाद, खतीब की तारीख बगदाद में और तारीख दिमश्क में सही सनद के साथ, मुआविया सित्रुल सहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआविया पर्दा है, ये सामने पर्दा मुआविया, पीछे असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रोह बैठा हुआ है, सहाबा की जमात बैठी हुई है। फाइजा कशवा रजुल सित्र फाइतरा अला मरा मा वरा अहू। जब आदमी पर्दे को हटाए तो पर्दे की पीछे जो चीजें उनके दरपे हो जाता है। लिहाजा असहाबे मोहम्मद को बचाना है, उनकी अजमत को अगर आप मानते हैं फिर मुआविया की अजमत को मनवा लें, सहाबा की अजमत को कोई मसला नहीं होगा, यानी उन पर कोई बात नहीं कर पाएगा। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के लिए मुआविया क्या है? जिसने भी ये पर्दा हटाया ना, जिसने भी पर्दा हटाया वो सहाबा पे दरपे हो गया। उसने ना नबी की बीवियों को माफ किया, ना नबी की बेटियों को माफ किया। अबू बकर सिद्दीक से लेकर नीचे तक सबको रोंदा, सबके बारे में बुरी बात कर दी, सबके बारे में बुरी बात कर दी। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की क्या अजमत है। कितने सहाबा हैं जो आपकी अजमत को बयान करते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त आलिम अहले बैत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला की अजमत को बयान करते हैं। आपकी खिलाफत को आप कुरान से साबित करते हैं। वमन कुतिला मजलूम फकद जअलना लिवली सुल्ताना। कहते हैं इससे मुआविया की खिलाफत साबित होती है। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला के खून बहा का मुकदमा लेकर आए, मुतालबा लेकर आए थे ना, तो अल्लाह ने मुआविया को खिलाफत दे दी। इसी तरह और भी बहुत सारी तारीफें की है, बहुत सारी तारीफें आपकी की हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास एक सी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अत-तबकात अबू अरूबा हर्रानी की है, और उनसे ये साबित किताब और इस कौल की सनद भी साबित, किताब की सनद भी साबित और कौल की सनद भी साबित है। फरमाती है मैं इन फितनों को देखती हूँ, हालात का जायजा लेती हूँ, फिर ज़ाहिर इंसान जब फितनों को देखता है, हालात फितने इस कदर हैं, इंसान कुड़ता है। कहती है मैं तमन्ना करती हूँ मेरी उम्र जो उम्र है ना, अल्लाह ये मुआविया को लगा दे, मेरी उम्र अल्लाह मुआविया को लगा दे। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला भी आपकी अजमत को मानते और बयान करते थे। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप तो फरमाते थे मा रअयतु अहदन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबा सलातन बिसलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरुकुम हाज़ा, यानी मुआविया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखनी है तो मुआविया की नमाज को देखो। समझ तो नहीं आई? मिन अमीर कौम, ये तुम्हारे अमीर हैं मुआविया, इनकी नमाज को आप देख लो।
नबी पाक के मुशाबे नमाज, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तैसे मुआविया नमाज पढ़ते। ऐसे ही सैयदना अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला, वो भी सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला की शान में रत्बुल लिसान है, आपकी अजमत को बयान करते हैं। सैयद अबू सईद खुदरी से है, सैयदना मुआविया के दौर को, यानी खिलाफत मुआविया से, तभी मुआविया की खिलाफत है ये। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप अहले बैत के आलिम हैं, अहले बैत के बड़े उलमा में से, अहले बैत के बड़े उलमा में से है। आज तो लोग मुकदमा लड़ते हैं ना कि मुआविया ऐसे, अली से क्यों लड़ पड़े थे। अल्लाह को पता था लड़ेंगे ये, अल्लाह ने माफ कर दिया। माफ किया कि नहीं किया? और ये बुरे हैं, आज भी उनको माफ नहीं कर रहे, ये आज भी माफ नहीं कर रहे। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला कि ये जो लड़ाई है तो ततिम्मा है। कौन सी लड़ाई का? से आयशा की लड़ाई का। से आयशा और अली लड़े, आयशा और अली लड़े। बाद में सैयदना मुआविया और सैयदना अली भी लड़ पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बता दिया था, ये आलाम नबुव्वत में से आपने इशारा कर दिया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी बात नहीं किसी मुआविया के बारे में, सहाबा तो ऐसी बात नहीं करते थे कि आप क्यों लड़े, क्यों लड़े। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला के सामने एक शख्स ने जिक्र किया, आप अमीरुल मोमिनीन मुआविया के मुतालिक जो मामला है उसकी खबर पहुंची है, बुखारी के अंदर है। बुखारी के अंदर कहते हैं असाबा, उन्हें दुरुस्त किया, इन्नहु फकीयुन, इसलिए कि मुआविया फकी है, मुआविया फकी। बुखारी में सैयदना मुआविया से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसे खैर का, हर खैर जिसका नाम खैर है, किसी को अता करना चाहे उसको दीन में तफक्को देते हैं। ये सैयदना मुआविया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। और अल्लाह ने आपको फकीह बनाया था। किसने बताया? अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बताया कि इन्नहु फकीयुन, आप फकीह थे। कितना बड़ा शर्फ और के पास था। आपका गुलाम अब्दुल्ला बिन अब्बास का गुलाम कहता है मुआविया एक रकत वितर पढ़ते थे। फरमाया था फइन्नहु कद साहिब रसूल अल्लाह, इसमें तो हरज की क्या बात है, पढ़ते हैं तो ठीक करते हैं, उनको पढ़ने दे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो आपके साथ रहे, आपकी सोबत में रहे, ईमान की हालत में आपके साथ रहे हैं, तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा, तब एक वितर पढ़ते हैं ना, तब एक वितर पढ़ते हैं। एक और कौल जो शरह मानिल आसार के अंदर पेश किया जाता, मैंने आइन तुरा अखज़ अल हिमार, कहते जी अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये बात भी तो कही थी। हम कहते हैं पहली बात तो ये कि ये बात बुखारी में जो सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास के इरशादात फरमुदात सैयदना मुआविया के लिए, ये उनके मुनाफी है, उनके खिलाफ है, ये तो कोई मुनकर बातों में से है। दूसरी बात यह है कि अब्दुल वहाब बिन अताल खिफाफ है, उसने सिर्फ ये अल्फाज बयान की, बाकी इस रवायत के बड़े बड़े सिकात रुवात है, उस्मान बिन उमर जैसे, वो ये अल्फाज बयान नहीं करते हैं। तीसरी बात कि सैयदना मुआविया को अकेले तो नहीं थे एक वितर पढ़ने वाले, दसियों सहाबा और ताबीन एक वितर पढ़ते थे, एक वितर पढ़ते थे। बात समझ आती है? इनको अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदना मुआविया की अज़मत और शान जो बयान की है वो नजर ही नहीं आई, और आपके दरपे हो गए, मुखालफत में आ गए। मुसलमानों, सैयदना मुआविया को बचाएं। मेरा तो ये मानना है कि हर घर में एक मुआविया होना चाहिए, मुआविया। बात समझाइए। ये मुआविया के नाम पर भी इतराज करते, कहते हैं मुआविया के नाम का माना बताओ। हमने कहा जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर पूछो ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने से तुम रहे, समझ तो नहीं आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुआविया लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा, आपने इसको चेंज तो नहीं किया। ये इतराज तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होना चाहिए कि नहीं। अगर नापसंदीदा नाम था, हालांकि आप नापसंदीदा नामों को बदल देते थे, इसको तो आपने नहीं बदला।
अहले बैत का कोई ऐसे फर्द बशर है कि जो इस नाम पर एतराज करता हो? ये तो दुश्मनी है ना, आटा गूंथती है, हिलती है। सैयदना मुआविया पर एतराज करना है, बस हर हवाले से एतराज करना है, हर हवाले से एतराज करना है। जी क्यों लड़े अली से, क्यों लड़े भाई? अली आपके क्या लगते हैं? आपको अली से क्या मसला है? अली जाने हम जाने, मुआविया जाने हम जाने, ऐसी ही है ना। कोई एक सहाबी तो नहीं थे, 13 सहाबा से ज्यादा सहाबा, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा सहाबा जिनका नाम मुआविया है। हर घर में एक नाम मुआविया होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? हर चौक से, गली से, हर तरफ आवाज है मुआविया मुआविया मुआविया। कैसा लगेगा भाई? कैसा लगेगा? मुआविया का दुश्मन जलेगा कि नहीं जलेगा? मुआविया से मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। नाम उमर भी होना चाहिए। उमर, उमर नाम है बबर शेर का। उमर उमर, हर तरफ से आवाज है उमर उमर। ये कुछ हस्तियां हैं इस्लाम की तारीख में, कुछ नाम हैं, कुछ लोग हैं जिनकी हैबत है, जिनका रुहब और दबदबा है। उमर, मुआविया, इब्न तैमिया, ये वो इस्लामी तारीख में बब्बर शेर है। अल्लाह के दुश्मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, इल्म के दुश्मन, अकल के दुश्मन, इनसे घबराते हैं। क्या बिगाड़ा जी उन्होंने? सैयदना मुआविया का बिगाड़ा, वो तो अल्लाह की जन्नत में है ना इंशाअल्लाह। ये अपना नामा अमाल स्याह कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और नाम नेहाद बाज ऐसे नाम नेहाद अपने आप को सुन्नी कहने वाले भी उन जैसी बातें करने लगे जो अल्लाह के दुश्मन करते हैं, जो सहाबा के दुश्मन करते हैं। बात तो नहीं समझाती। वो भी समझते हैं कि नहीं जी नहीं, मुआविया अहले बैत से मोहब्बत, गुलुब है ना, अहले बैत से गुलुब है, तुम ज्यादा आ गए हो, तुम ज्यादा हो। ये काम तो अहले बैत का था, मुकदमा तो उनका था। वो मुकदमा नहीं लड़े, तुम मुकदमा 1400 साल के बाद क्यों लड़ते हो उनका? सैयदना अली रजी अल्लाह ताला बहुत जीरे के इंसान थे ना। आपने कई मौकों पे ये बात फरमाया। सुन्ना इब्न अबी आसिम वगैरह के अंदर ये रिवायत फज़ाइल सहाबा अहमद हंबल में भी है। 2 तरह के लोग मेरी वजह से जहन्नम में जलेंगे। कितनी तरह के लोग? एक वो जो मेरी शान में गुलूब करने वाले होंगे, मेरे मकाम मर्तबे को बढ़ाने वाले होंगे। अली अली अली, अली को ये नहीं मानते, हम अली को मानने वाले। एक वो ग्रोह जो मेरी तनकीस करेंगे, अली कौन है, अली से बुग़्ज़ रखने वाले होंगे। राफ़िदी, नासबी, ये 2 ग्रोह ऐसे हैं जो सैयदना अली के दुश्मन हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों ग्रोह को कहा कि मेरी वजह से जहन्नम में जलेंगे। कर रहे हो तुम, बोलो कितना करे, मुकदमे लड़ते फिरते हो कि मुआविया क्यों लड़े अली से। अली आपके क्या लगते? अली तो आपको अपना मानते ही नहीं है, अली तो आपको नहीं मानते। इनका अली से क्या वास्ता? जो अहले बैत से कोई वास्ता नहीं, अली से कोई नहीं। ये तो इतना गुलूब करते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से कहते हैं कि जो नबुव्वत है ना, नबुव्वत ये इमामा से फाइक है, इमामत से फाइक है। सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के बाकी तमाम नबियों की नबुव्वतों पर इमामत फाइक है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत में या उनकी मोहब्बत की आड़ में तमाम के तमाम अंबिया की तौहीन कर दी, तमाम के तमाम अंबिया की तौहीन कर दी। इनसे उम्मीद रखते हैं कि मुआविया की इज्जत करेंगे। क्यों उम्मीद रखते हैं इनसे आप? जो नबियों के गुस्ताख हों, जो नबियों के गुस्ताख हैं, वो वलियों के गुस्ताख होंगे कि नहीं होंगे? मन आदली वलियन फकत आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह के वलियों के साथ इनकी टक्कर है, इनकी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छिड़ चुकी है। हर वक्त इनकी जंग छिड़ी हुई है। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं असाब सुन्नह, बुखारी के अल्फाज है, इन्नहु फकीहुन, बुखारी के अल्फाज है, कल साहिब रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज है।
उन अल्फाज को छोड़कर मैंने आईना तुरा अखज़ हल हिमार, ये अल्फाज ले लिए। और दूसरी बात यह है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत नहीं करता ना, उनके दीन ईमान को नहीं मानता, वो खैर से महरूम हो जाता है, बरकत से महरूम हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं। हमारे अम्मा ने कहा ला करामत लहू, ला करामत लहू, जो मुआविया को नहीं मानता उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जो मुआविया की इज्जत नहीं करता, हम उसकी कभी इज्जत नहीं कर सकते रजी अल्लाह अन्हु। अल्लाह की करोड़ रहमत हो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनको बात समझ क्यों नहीं आती? एक और नसाई के अंदर एक रवायत पेश करते हैं, नसाई से बात समझ, नसाई हदीस की किताब है ना, उससे एक रवायत है। सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सुना कि लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे, लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे। तो मैंने कहा ये मुआविया की वजह से लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा बुग़्ज़ अली में ये नहीं पढ़ रहे, तलबिया नहीं पढ़ रहे। आपको बात तो नहीं समझ आई? ये रवायत पेश, खुश होते हैं जी, चलो कुछ ना कुछ हमें मिल गया। हदीस की किताब नसाई से हमें मिल गया कि मुआविया अली से बुग़्ज़ रखते थे, ये बताया अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने। भाई मुसलमान जो होते हैं ना, मुसलमान वो सनदों वाले होते हैं। वो कौन होते हैं मुसलमान? तो जिनके पास सहाबा नहीं, उनके पास सनदें कहाँ से आ गई? और जिनके वो इल्म नबुव्वत ही नहीं, अल्लाह ने इनको इल्म नबुव्वत से महरूम कर दिया। अल्लाह ने इनके कुफर पर कई दलीलें, इनके इर्तिदाद ज़िंदगत पर दलीलें छोड़ दी मोमिनों के लिए और आंखों वालों के लिए, जब इनके पास सनद का इल्म ही नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं भाई अभी हम जिंदा हैं, कल फिर इस कौम को तुम वैसे ही कहते रह जाओगे जी फलां किताब के अंदर रवायत आती है, फलां किताब में रवायत आती है। आज वो रवायत हमें पेश कर दो। हम हैं मुआविया को मानने वाले, हम आपको जवाब देंगे। मसला क्या है कि खालिद बिन मखलद कतवानी रावी है। बात समझाई? इस रावी पर कलाम है। आप कहें कि बुखारी में इसकी रिवायत मौजूद है, बात तो नहीं समझ आई। वही कलाम है तो बुखारी में रिवायत क्यों है? बिलाल बिन सुलेमान से जितनी रिवायतें हैं, जितनी भी खालिद बिन मखलद अल कतवानी की रिवायतें हैं, वो बिलाल बिन सुलेमान से है बुखारी में। मतलब यह है कि अहले मदीना और बिलाल बिन सुलेमान से इनकी रिवायत सही, अहले कूफा से इनकी रिवायत ज़ईफ होती है। अबुल हसन सालिह बिन अली जो रावी है वो कूफी है, लिहाजा ये रिवायत तो ज़ईफ है, साबित नहीं। खालिद बिन मखलद अहले कूफा से रिवायत कर रहा है। मुहद्दिसीन के यहां ये रिवायत मजरूह हो गई है। मुआविया की शख्सियत को मजरूह करना चाहते थे, रिवायत मजरूह ही, इनकी अपनी शख्सियत मजरूह हो गई। मुआविया को अल्लाह ने बुलंदियां अता फरमा दी। फिर मुआविया को ये क्या बिगाड़ सकते हैं जी? देखे ना, सोचने की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये सैयदना मुआविया की शान और अजमत खोल कर बयान करते हैं। दलाल नबुव्वा बैकी के अंदर रवायत सिर अलाम नुबला में हाफिज़ ज़ाहबी ने नकल की है कि एक दिन कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी या मैंने देखा आप सल्लम तशरीफ लाए हैं सामने, तो मैं दरवाजे के पीछे छुप गया। बच्चे होते हैं ना, मैं छुप गया। आपने मेरे ऐसे कंधे पर थपकी लगाई, कहा मुआविया को बुलाओ। मैं गया तो आप खाना तनावल फरमा रहे थे। अब पता नहीं बात की नहीं की, ये तो अल्लाह को पता है ना। रवायत में ये तो नहीं कि मैं आपको नबी पाक सर बुला रहे हैं, वो कहे मैं खाना खा रहा हूँ, खा के आता हूँ, ऐसी तो बात नहीं है। गए, देखा, वापस आ गए, वो आप खाना खा रहे हैं। फरमाया मुआविया को बुलाए, गए तो वो खाना खा रहे। फरमाया ला अशबा अल्लाह बतना, अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे। वाह, खुश हो गया, क्या बात है, नबी पाक सर फरमा दिया मुआविया का अल्लाह पेट ही ना भरे। खुश हो गए।
वह दुश्मनी का मानी है ना। ये रवायतें तो मुहद्दिसीन की है। मुहद्दिसीन तो सैयदना मुआविया की अजमत को सलाम करते हैं, उनका एक इकराम, उनकी ताजीम, उनकी इज्जत, उनकी तौकीर को वाजिब समझते हैं। तुम उनकी ही रवायतों को बुनियाद बनाकर उनसे बुग़्ज़ रखते हो। नामुराद कितने हो तुम। कोई ऐसा मुहद्दिस भी अहले सुन्नत का इमाम गुजरा है जो सैयदना मुआविया का मुखालिफ और दुश्मन और उनसे बुग़्ज़ रखता हो? बोलिए तो सही ना। अच्छा जी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बुलाना चाहते थे? इसलिए कि आप कातिब वही थे। क्या थे? कातिब वही थे। कहते हैं नहीं जी, उस वक़्त जिस ज़माने में 68 हिजरी के बाद थोड़ा ही दीन उतरा, कितना कोई कुरान उतरा, कितनी कोई हदीसें मुआविया ने लिखी होंगी। हम तो कहते हैं कि कुरान करीम का एक हरफ लिख दें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी लिख देते, कातिब वही तो बन गए कि नहीं? अल्लाह की वही कुरान और हदीस को लिखते थे कि नहीं लिखते थे? खा एक हरफ लिखा, मगर मुआविया का नसीबा देखो कि अजमत कितनी पाई है, अजमत कितनी पाई है। सही मुस्लिम में है, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला जब मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, अल्लाह के बीवी मेरी 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि मेरी ये बेटी है उम्मे हबीबा, आप इससे निकाह कर लें। बाद लोगों ने कहा उम्मे हबीबा की तो शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबशा में हुई, वो उस वक़्त वो कैसे कहते थे? मुसलमानों बात याद रखो, सारे के सारे मुअर्रिखीन एक तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक तरफ। क्या कहा? ये सुन्नियों का, मुसलमानों का नजरिया है। जो सुन्नी नहीं उसका ऐसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं, वो जो कहना चाहे कह सकता है, मगर सुन्नी पाबंद है, मुअर्रिखीन की बात को छोड़ेगा, रसूलुल्लाह की हदीस पर ईमान ले आएगा। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के महबूब मेरी बेटी उम्मे हबीबा से आप शादी करें। मुआविया ये मेरा बेटा, इसको आप कातिब बना दे। कातिब आपके सामने बैठकर ये वही लिखा करेगा। आप फरमाया नाम जी हाँ ठीक है, मुझे शर्त कबूल है। बात समझे? आप कातिब वही थे। कातिब अबुल हसन अल मदनी गुजरे हैं, उनने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत लिखते थे ना अरब के वो दूसरे लोगों, बड़े लोगों को या बादशाहों को, तो मुआविया वो खुतूत जो है ना वो लिखा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लिखना लिखवाना ये भी वही है ना, और क्या है? क्या कहते हैं भाई? हालांकि ये कौल साबित कोई नहीं है। हदीस में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआविया, आपने मुआविया को तलाश किया। मुआविया किधर है? यक्तुबु लहू, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखवाते वो लिखते थे। और एक रवायत दरान वो काना यक्तुबुल वही, मुआविया वही लिखते थे। बड़ी अजमत है मुसलमानों, ये बड़ी अजमत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह की वही को लिखने वाले मुआविया है। बोल पड़े इब्ने कसीर मुअर्रिख इस्लाम, हाफिज कुरान, मुफस्सिर कुरान, हाफिज इस्लाम, क्या फरमाते हैं? हाज़ा क़द्रुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि बैन अन्नास कातिबा। ये मुआविया की वो अजमत है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, पहले और बाद हर दौर के मुसलमानों के यहाँ ये मुआविया की मुत्तफ़क़ुन अलैहि अजमत है। ये मुआविया की अजमत, दो मुसलमानों का भी इख्तिलाफ नहीं। दुनिया में दो मुसलमान भी ऐसे नहीं जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को कातिब वही ना मानते हो, कातिब वही ना मानते हो। मुआविया वही लिखते थे और खुद कहते हैं कि कुन्तु लिकिताबी, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लोग लिखते थे उनमें से हूं, मैं वही लिखा करता था। ये अशरिया अजुरी के अंदर, अबू बकर अल अजुरी की अशरिया में मौजूद है ये बात। अल्लाह ने से मुआविया को कई अज़मतें नसीब की, कई अज़मतें। एक आप कातिब वही बन गए, ये बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और बाज़ कहते हैं देखो जी, आप इनको खालुल मोमिनीन भी कहते हैं, खालुल मोमिनीन, मोमनों के मामू। किनके? मोमनों के मामू। फिर मजाक कहते हैं, मामू मामू मामू, मजाक करते हैं। भला मामू को भी कोई मजाक करता है भाई? तो वो माँ का भी मजाक अब वो शुरू करने लगे ना, जो मामू का मजाक करते थे। बात तो नहीं समझ आई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं ना जी, और भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी और उनके भाई थे, पर उनको आप मामू क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां व अज़वाजु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमिनों की क्या हैं? है ना? है कि नहीं?
उनकी जो बहनें हमारी खलाएं हैं, नहीं। खलाएं हैं, नहीं। उनकी जो बेटियां हैं वो हमारी बहनें हैं, नहीं। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है ना, वरना से अली के साथ सही फातिमा का निकाह कैसे हो जाता? और भाई और बहन का निकाह हो जाता है? हो जाता है। तो अल्लाह ने जिसको अजमत दे दी, एक रुतबा नसीब कर दिया, आप इसमें आगे बढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं? आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मत बढ़िए आगे। खालुल मोमिनीन, ये मोमिनों के खालू है। हर दौर के अइम्मा, हर दौर के मुसलमान, अल्लाह पर, रसूल पर ईमान रखने वाले, कुरान और हदीस को मानने वाले सहाबा के कदरदान सैयदना मुआविया को खालुल मोमिनीन ही मानते थे। क्यों मानते थे? इसलिए कि मुआविया के दुश्मन जो ज्यादा है। क्या बताने के लिए शर्म करो तुम। मुआविया को आम हस्ती नहीं है। मुआविया की बहन उम्मे हबीबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। इस रिश्ते का लिहाज कर लो। इस समझ तो नहीं है, उम्मे हबीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन है? बीवी है ना। तो इस रिश्ते का, वो मुआविया उनके भाई है, सिर्फ ये एहसास पैदा करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। बात समझाइए। ये तो घराना ही ऐसा है, ऐसा घराना है, अहले ईमान का घराना है। हिंद मुआविया की माँ इस्लाम लाई, और सही इस्लाम मोतबर इस्लाम लाई। आपके वालिद गिरामी अबू सुफियान मोतबर इस्लाम लाए। आप ईमान, पूरा घराना। उम्मे हबीबा आपकी बहन, उम्मे हबीबा, मुआविया, माँ हिंद और बाप अबू सुफियान, सारे के सारे मोमिन मुसलमान और सहाबा। तो इसलिए खालुल मोमिनीन कह देते हैं। मुसलमानों ने कह दिया। अल खल्लाल की किताब है, अबू बकर अल खल्लाल की किताब सुन्ना है। अहमद हम्बल कुछ लोगों ने खत लिखा। इधर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुआविया का खालुल मोमिनीन नहीं मानते, मोमिनों का मामू नहीं मानते। नंबर 2, उनका हम कातिब वही नहीं मानते। नंबर 3, मुआविया ने जो खिलाफत हाथी आई है ये तलवार के जोर पर, वरना लोगों ने आपको खलीफा नहीं माना, बखुशी। बात समझाइए। इमाम साहब ने फरमाया ये बुरे लोग हैं। क्या कहा? आज भी अगर कोई शख्स ये बात करेगा, अहमद हम्बल का पैगाम उस तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? आपके इमाम अहले सुन्नत अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि तू बुरा है और रुसवाए ज़माना शख्स है। एक बात फरमाया, उनको मुंह भी ना लगाओ। लगाएंगे मुंह भाई? उनकी मजलिसों में मत बैठो। मजलिसों में बैठेंगे और लोगों में उनको बदनाम करो, उनकी ये रुसवाई और जिल्लत को बयान करो। ये 3 बातें भाई अहले सुन्नत के इमाम की तरफ से। अब कौन है इमाम अहले सुन्नत अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम को लेता है? उनकी मजलिस में नहीं बैठना, एक बात। दूसरी बात कौन सी? मुंह नहीं लगाना। और तीसरी बात, हाँ, लोगों को बताना, लोगों ये बुरा शख्स है, ये मुआविया का दुश्मन है, ये सैयदना मुआविया को कातिब वही नहीं मानता, खलीफा नहीं मानता, ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को खालुल मोमिनीन नहीं मानता, लिहाजा ये बुरा शख्स है। फिर वो हदीस है तिरमिज़ी वगैरह के अंदर, सही हदीसें हैं। नबी पाक फरमाया अब नबूवत है, रहमत है, और बाद उसके बाद मुल्क अजूज शुरू हो जाएगी, काट देने वाली मुलुकियत आ जाएगी। इन हदीसों को सैयदना मुआविया पर फिट कर रहे हैं। ज़ालिमों रवायतें किनकी बोलो? मुहद्दिसीन निज़ाम की हैं, जिनकी संदों से हदीस की किताबों में मज़कूर है। एक मुहद्दिस का नाम बता दो, एक मुसलमान का नाम बताओ ना, मुहद्दिस इमाम का नाम बताओ जिसने कहा हो कि इस हदीस के मिस्दाक मुआविया हैं। लो, अगर तुम काफिर हो तो हम दूसरे काफिर होने के लिए तैयार हैं। हदीसें किन की है बताओ? मुहद्दिसीन सिर्फ संदेह लाते थे, किताबों में उनको जिक्र करते थे, या उनको कोई समझते भी थे? हदीसों का मिस्दाक कौन है ये नहीं जानते थे मुहद्दिसीन अइम्मा अहले सुन्ना। लो, अहले बैत का कोई फर्द बशर लाओ जिसने कहा हो कि मुआविया के मुतल्लिक़ नबी पाक का ये फरमान मौजूद है, जनाब अली से साबित कर दो। कोई बात तो करो।
बाज ऐसे जो कहते हैं जी वो मुलूकियत जी मुलूकियत जी मुलूकियत ऐसी चीज, मुलूकियत को बनी उन्होंने क्या बना लिया, ओ जी खिलाफत 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 खिलाफत। दिमाग खराब हो गया लोगों का। जिस कदर लोग अइम्मा अहले सुन्नत के इल्म से दूर होते चले जाएंगे, दीन से भी दूर हो जाते हैं, फिर उनसे अक्ल भी सल्ब हो जाती है, फाम उनका सकीम हो जाता है, बेकी बेकी बातें करते हैं, वो बातें करते हैं जो पहले मुसलमानों को कोई सूझी ही नहीं थी। ओ जी बड़ा जुल्म हो गया जी, बड़ा जुल्म हो गया जी, खिलाफत में बड़ा जुल्म कर दिया, खिलाफत में बड़ा जुल्म कर दिया जी। आपको ये मालूम है कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला के बेटे हसन बिन अली, आप जानते हैं कि नहीं जानते? जो चीज उनके पास थी, जो चीज वही सैयदना मुआविया को मुंतकिल हुई। उन्होंने कहा जी मुआविया साहब मैं आपके हक में दस्तबरदार होता हूँ, ये लो। बाज हमारे उलमा ये सुन्नी बेचारे वो खुलफाए राशिदीन खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, खिलाफत अला मिनहाज अबू बकर उमर उस्मान अली साथ हसन को 6 महीने शुमार करते हैं। और भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो 30 साल में, हदीस सफीना में 30 साल है। सैयदा सफीना ने बयान किया अली का दौर ये खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हसन का दौर है। वो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा नहीं है, वो मुलूकियत जो थी वही मुलूकियत जो है वो सैयदना मुआविया को मुंतकिल हो गई थी। आप इल्जाम लगाओ सैयदना हसन पे लगाओ ना, हसन भी हमारे हम इल्जाम लगने देंगे उन पर? बात नहीं समझे, हसन भी तुम्हारा ईमान है ना, रजी अल्लाह हो। अच्छा जी, सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला के पास जब ये मुलूकियत आई, क्या आई? मुलूकियत आई, तो आपके पास तो पावर और ताकत आई। बुखारी में है कि लश्कर लेकर सैयदना मुआविया के पर वो चढ़ाई कर दी। लोगों ने फिर उनको एक हदीस बताई आपके बाबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये हदीस है जनाब हसन आप ये करने चले, आप दस्तबरदार हो गए, दस्तबरदार हो गए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सच्ची साबित हो गई। फरमाया इन नबनी हाज़ा सैयद, ये मेरा बेटा हसन सरदार है, ये मेरा बेटा हसन। वल्लल्लाह युस्लिह बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में हसन के हवाले से सुलह करा देंगे। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए, तशरीफ लाइए, समझ आइए बात। सरदारी से हसन को कैसे मिली? सरदारी मिली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई, अलाम नबुव्वत में से एक बात है, अल्लाह ने मुत्तले कर दिया कि हसन जो हैं, हसन ये सैयदना मुआविया के हक़ में दस्तबरदार हो जाएंगे। बात समझाई? तो उनके पास तो मुलूकियत ही थी। मुलूकियत को ऐसी वैसी चीज तो नहीं है ना जिसकी हम मुजम्मत करें। तवज्जो फरमाएं, मुलूकियत की मुजम्मत नहीं है। अला मिनहाज नबुव्वत सिर्फ 4, अबू बकर उमर उस्मान अली, हसन से लेकर क़यामत की सुबह तक। दरमियान में एक वक्त आएगा ईसा अलैहिस्सलाम और महदी का, अला मिनहाज नबुव्वत खिलाफत आएगी, बाकी कोई जमाना दौर ऐसा नहीं जिसमें खिलाफत होगी। अला मिनहाज नबुव्वत। तवज्जो फरमाएं। हजरत वसीम साहब मेरी तरफ देखो ना, बात समझ आती है? अच्छा, आपने फरमाया कि क़यामत नहीं कायम होगी, ऐसे ऐसे हालात के हवाले से सही मुस्लिम हदीस है। जब तो 12 खुलफा, वो खुलफा जो हैं वो मुलूक के माना में, क्या कहा? वो खुलफा मुलूक के माना में, जब तक 12 बादशाह नहीं आएंगे कुरैश से। अब वो आ चुके हैं, कितने आ गए और कितने आने वाले हैं ये मेरे रब के अलावा किसी को कोई पता नहीं। बाज़ इल्म कहते हैं जी 4 तो वो थे, फलां इतने थे। अल्लाह के बंदो आपको क्या मालूम? खामोशी खामोशी खामोशी। फिर कहते जी सही बुखारी में हदीस आती है, लोगों को नंबर बताते हैं वो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वही हा अम्मार, वही हा अम्मार, अम्मार आपकी क्या शान है, वही अम्मार की क्या शान है। तख्तुल फिअतुल बागिया, इनको एक बागी गिरोह जमात कत्ल कर देगी। यदूहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार, अम्मार उनको जन्नत तरफ बुलाते होंगे, वो उनके
उनको जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। मुसलमानों याद रखो, ये बुखारी में हदीस नहीं है, ये तो बाद में किसी ने कोट कर दिया ना। अबुल वफा भाई ने इस पर लिखा भी है, क्यों शेर, ये बुखारी की हदीस नहीं है ना, ये सही मुस्लिम की हदीस है। पहला टुकड़ा वह है अम्मार तख्तुल हुल्फ़े अल बागिया। अम्मार की भी क्या बात है, उनको एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा, ये सही मुस्लिम के अल्फाज है। ये और मौका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और ये रवायत अल्फाज मुतवातिर है, हाफिज़ ज़ाहबी ने इनको मुतवातिर कहा। यदूहुम इलल जन्नह व यदूनहुम इलन नार, ये किसी और मौका भी नबी पाक साहब ने फरमाए थे। दोनों अल्फाज को मिलाकर किसी ने बुखारी में इनको कोट कर दिया, ये बुखारी की हदीस नहीं। फिर कोई सवाल करेगा ना, इसका मतलब यह है कि बुखारी में लोगों ने चीजें ऐड कर दी, जिन्होंने की वो पकड़े गए। अल्लाह ने मुसलमानों को बाखबर कर दिया, हाँ ये हदीस बुखारी की नहीं थी, किसी ने इधर जिक्र कर दी। जब पता हो चल गया तो बुखारी की अजमत को 4 चांद लग गए। ये बात ठीक है या गलत है? भाई अगर कोई बंदा आज उठे और कुरान करीम की तारीफ कर दे, कोई आयत बढ़ा दे या निकाल दे, तो कुरान करीम की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? बोलिए। जब अल्लाह मोमिनों को बता देते हैं हुफ़ाज़ के सीनों में कुरान महफूज है, भाई ये किसी ने आयत बढ़ा दी या निकाल दी है, तो कुरान का क्या मसला है? ऐसी हदीस का भी कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने एक एक बात, एक एक नुक्ता मुसलमानों पर ज़हर कर दिया। लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया था कि इनको एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। बागी गिरोह का मतलब जो खलीफा वक्त के मुकाबले में आएगा, खलीफा वक्त के मुकाबले में। भाई उनका आना एक इज्तिहादी मसला था, वो से अली के दुश्मन नहीं थे, से अली के दुश्मन नहीं थे, उनसे खिलाफत छीनना नहीं चाहते थे। बात तो नहीं समझ आई, उनसे खिलाफत छीनना नहीं चाहते थे, ये बात अच्छी तरह याद रखें। वो तो एक मुकदमा था, एक मसला था, जिससे आयशा आ गई थी, आयशा के पास मुआविया भी आ गए, एक फैसला करने बैठे, नहीं हो सका, लड़ाई हो गई, बात खत्म। ये जो सहाबा के इख्तलाफात हैं, इनकी लड़ाइयां और जंगें, बामी इनके तनाज़ुआत जो हैं, इनको मुशाजरात सहाबा कहते हैं, मुशाजरात सहाबा। मुसलमानों, अहले सुन्नत ने आपको अदब बताया है, आपको जी चाहता है वो अदब अपना ले, जी चाहता है ना अपनाए, ये आपकी मर्जी पर है कि सहाबा की जंगों में हमने टांग नहीं अड़ानी, ठीक है? ऐसी वैसी बात नहीं करनी, फकत इतनी बात है अल कफ वल इस्तिगफार लहुम, जुबान बंदी और उनके लिए दुआए मगफरत है, बस, बाकी हमने कुछ नहीं करना। बागी इसलिए कहा, बागी इसलिए कहा कि वो खलीफा वक्त के मुकाबले में आ गए। और बाद लोग कहते हैं कि अली औला बिल हक थे, औला बिल हक, ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप सब ऐसी है बात, वो ठीक है, इज्तिहादी मसला था, लड़ पड़े, अल्लाह ने दोनों ग्रोहों को माफ कर दिया। वो कहते हैं जी से अली रजी अल्लाह ताला ने कुनूत की थी सैयदना मुआविया के लिए। भाई जंग करना बड़ी बात होती है, कुनूत करना बड़ी बात होती है? जब लड़ पड़े थे कुनूत भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो कहते जी अम्मार रजी अल्लाह ताला जो थे वो सही अली के ग्रोह में थे, तो मुआविया के ग्रोह ने से अम्मार को कत्ल कर दिया, नबी पर उसको बागी करा दिया। और बागी तुम्हारी जुबान में बागी नहीं, वो अरबी जुबान में बागी है। जिस तरह कुफर कुफर में फर्क, निफाक निफाक में फर्क है, ऐसे बागी बागी में भी फर्क होता है। ये अल्लाह वालों पर चीज वाज़े है, ऐसे कोई आसमान नहीं गिर पड़ता बागी मानने से या कहने से। बागी का इतना ही माना है कि खलीफा के मुकाबले में आए थे, बस, उनसे जो लड़े, शरीयत उसको बगावत से ताबीर करती है। ये बगावत वो नहीं है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर दे और उन पर फतवा लग जाए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला को फिर किसने शहीद किया था? देखो जी, हर बंदा अपने अल्लाह से डर कर एक बात करता है, हर बंदा बात करता है। हमारे मुताबिक कौन है जी आप साहब? हाँ जी, अबू गादिया रजी अल्लाह ताला, मेरी ताकीक में जो मुझे समझ आई, अबू गादिया रजी अल्लाह ताला के हाथों से अम्मार शहीद हो गए थे। दोनों अल्लाह की जन्नत में हैं, दोनों पर अल्लाह की रिजवान है। अल्लाह को पता था लड़ पड़ेंगे, फतवा किसी पर भी नहीं लगा, ना नबी पाक की जुबान से लगा, ना सहाबा ने लगा, ना अहले बैत के
उलमा ने लगाया, बात खत्म ना, अइम्मा अहले सुन्नत ने लगाया, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इस तरह बुखारी के अंदर रवायत आती है, लंबी एक रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर को सैयदना हफ्सा रज़ी अल्लाह कहा, भाई आप जाएं, लोग उधर जमा हैं, तो आप कोई फैसला करें, कोई बात करें, तो आपके बात करने से उम्मत का फ़ायदा हो सकता है। आप जब गए तो इतने में सैयदना मुआविया भी आ गए। सैयदना मुआविया ने फरमाया, जो बात करना चाहता है करे, फल युतले लना करना, सीना निकाले, आए बात करे, हम मुझसे और उसके बाप से ज्यादा इसके हकदार है। कहते लो, उन्होंने कहा मैं तो उमर से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। इनको कैसे पता चले? शैतान ने इनको वही कर दी है। यहां तो खिलाफत की बात हो ही नहीं रही, कैसे इनको पता चले यहां खिलाफत की बात हो रही है? यहां तो किसी के इल्म में है ही नहीं कि किसके मुतल्लिक बात है, अगरचे रवायत बुखारी की है। हो सकता है तहकीम के मौका की बात हो सकता है किसास उस्मान के मुतालबे का मसला हो सकता है सुलह हसन का मौका हो, पता ही कोई नहीं है कि किस मौका पर यह बात हुई। वही सहाबा के बामी कोई झगड़े भी, कोई तनाजुआत भी, इख्तिलाफात भी हो गए। अब आप तरफदारियां करके सहाबा के एक ग्रोह की तरफदारी करके दूसरे को रोदना शुरू कर दे, ये बुरे लोगों की खसलत है। फिर झूठ बोलते हैं, देखो जी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का ये था। भाई तुम्हें क्या पता? अहले सुन्नत का अकीदा जो था इमाम बुखारी मुस्लिम का वही अकीदा था। अहले सुन्नत तो ये बात करते ही नहीं है। अहले सुन्नत ऐसी वैसी बात, अहले सुन्नत ऐसी वैसी बात नहीं करते। लिहाजा ये इनकी जो बातें सैयदना मुआविया के हवाले से बेबुनियाद बातें। फिर उन्होंने कहा जी अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बिल काबा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से मिले। उन्होंने कहा लो जी आपके चचा का जो बेटा है, आपके चचा का बेटा मुआविया, वो हमें एक दूसरे का नाक माल खाने का कहता है और हमें खुद को कत्ल करने का कहता है। बातें कर दी। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा भाई अगर नेकी का हुक्म दे तो मान लो, गुनाह का कहते ना मानो। सिंपल सी बात है, अगर कहता है तो तुम्हारे पर मानना वाजिब है। हालांकि उनके ज़हन में ये था कि ये जो कहते हैं कि अली से हम लड़े हैं, तो ये शायद जो माल खर्च होगा वो भी नाहक होगा, जाने तलफ होंगी वो भी नाहक होंगी। उनके ज़हन में एक बात थी। लेकिन कुर्बान जाइए कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपको मजबूर करते हैं भाई, कोई ना माने आप उनकी बात, आप उनकी बात ना माने ना, आपको मजबूर तो करते नहीं है, तो फिर क्यों बात मानते हैं? ये क्यों इस तरह की बात करते हैं? इस तरह अबू दाऊद के अंदर एक रवायत है, कहते हैं जी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला की जब वफात हुई, एक शख्स ने बताया कि हसन जो है वो इस तरह वो शहीद हो गए हैं। तो फरमाया कि जमरतुन, कहा जमरतुन अतफा अल्लाह, वो तो एक क्या था? अंगारा था जिसको अल्लाह ने बुझा दिया। ओ तौबा 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 तौबा, अहले बैत के दुश्मन, नवासे रसूल की वफात पर खुशी बांटते मुआविया। हम मुआविया से क्यों मोहब्बत करें? भाई तुम्हें तो हसन से भी मोहब्बत नहीं है, तो मुआविया से तो बात है ही नहीं, सिरे से भी नहीं है, उधर से भी नहीं है, और मोहब्बत नाम से तो वाकिफ ही नहीं हो। आप बताओ, सिर्फ इस तरह की रवायतों की बुनियाद पर सहाबा को मतून करना, ये एक सहाबी रसूल को मतून करना, ये बुरी बातों में से है। मैं पहले भी कई मौकों पे कहता हूं कि इसकी सनद पे बात करो कि बकिया बिन वलीद जो है वो बहीर बिन साद से बयान कर रहे हैं, बहीर बिन साद से बयान कर रहे हैं। और बकिया बिन वलीद ये तजलीस तस्वीर करते हैं कि इस्तिलाह मुहद्दिसीन की, जो रावी तजलीस तस्वीर करता है उसका तो समा बितसलसल चाहिए, मतलब सिर्फ उस्ताद से नहीं, उस्ताद के उस्ताद से भी, उस्ताद के उस्ताद से भी ऊपर सहाबी तक वो समा की तस्रीह करेगा, तब उसकी रिवायत मानी जाएगी। फिर कहते हैं जी कि बहीर बिन साद की किताब बकिया के पास मौजूद थी। यहां तो दलील का मसला ही नहीं है, हम कहते हैं किताब होने पर तो दलील ही कोई नहीं है, दलील ही कोई नहीं है। जो दलील पेश की जाती है अल-कामिल फी ज़ुफ़ाए रिजाल के अंदर से, वो साबित नहीं, इमाम साहब के उस्ताद का पता ही नहीं, उसकी सनद ही सही नहीं है। फिर इससे भी आगे एक बात है कि अगर ये किताब से रवायत होती तो इसके अल्फाज में इख्तलाफ क्यों होता, इतना इस्तिराब इसके अल्फाज में क्यों होता? वो है, पता लगता है ये किताब से नहीं है। तो इस तरह की बातें करके एक बड़ी बात करते हैं, बड़ी बात। पूछो जी इनसे, सही आयशा की कब्र के दर जी वो कहाँ दफन हुई है जी, उनको कत्ल किसने किया?
यकीन जानो इतने झूठे हैं, सिवाय कत्ल के इनको कोई लफ्ज़ ही नहीं आता। फलां को फलां ने कत्ल किया, फलां को फलां, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कत्ल किया पूछते हैं, समझ नहीं आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने कत्ल किया कहते हैं कि नहीं कहते? से आयशा को किसने कत्ल किया, फलां को किसने कत्ल किया, फलां को किसने कत्ल किया, कहते हैं जी हसन रजी अल्लाह ताला को मुआविया ने कत्ल कराया था। मुसलमानों कैसी बातें हैं। अल इस्तिआफी मारफत अल असहाब इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, अबू उमर इब्न अब्दुल बर की है, उसके अंदर जो रवायत एक मौजूद है। अबू हिलाल अर्रासबी उसके अंदर एक रावी है जो ज़ईफ है, और वो कतादा से बयान करे तो मुज़तरिब है, और उस रवायत में वो कतादा से बयान करता है। कतादा बिन दियामा मुदल्लिस से अन से बयान कर रहा है, और सैयदना हसन और हुसैन से उसका समा और लिका ही कोई नहीं है। 4 वजह से ये रवायत गैर साबित है। इस तरह अनसाबुल अशराफ अहमद बिन यहिया बलाजुरी की किताब से झूठी रवायतें सैयदना मुआविया के हवाले से पेश करते हैं कि उन्होंने से हसन को कत्ल कराया था। हम कहते हैं कि पहले अहमद बिन यहिया बलाजुरी की अपनी मोतबर तौसीक तो बताओ, फिर इस किताब, ये झूठी किताब है, झूठी किताब। क्यों कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल मंसूब इलैहि, ये मालूम तरह मंसूब है, साबित नहीं है। तो झूठी किताब से आप इस तरह की रवायतें पेश, इस तरह मकालुत तालिबीन अबुल फरज अस्बहानी की किताब से, अबुल फरज अल अस्बहानी की किताब से एक रवायत पेश की जाती है। उसमें ईसा बिन महरान है, कज़्ज़ाब परले दर्जे का झूठा है। इस तरह इब्न साद की एक रवायत है जो तारीख़ दमिश्क के अंदर आती है, उसके अंदर मोहम्मद बिन उमर अल वाक़दी मौजूद है, और इस तरह अब्दुल्ला बिन हसन मौजूद है जिसका सैयदना हसन बिन अली से समा नहीं है। इस तरह अब्दुल्ला बिन जाफर ज़ोरी है कि जिसका अब्दुल्ला बिन हसन अबू मोहम्मद मदनी से समा नहीं है। कितनी कबाहतों के साथ ये रवायतें दुनिया में। इस तरह अल हैसम बिन अदी के हवाले से भी रवायत है जो कज़्ज़ाब है। ये 4 रवायतें दुनिया में पेश की जाती हैं कि मुआविया ने हसन को कत्ल करवाया था। हम कहते हैं ये तो गैर साबित और झूठी साबित हो गई है ना। अब आपका काम है इनको सही साबित करो, सही साबित करो, या कोई 5वीं रवायत ले आओ। अगर इनमें से किसी को सही साबित नहीं कर सकते और बिल यकीन नहीं कर सकते और 5वीं ला भी नहीं सकते, तो मान लो कि तुम दुनिया के परले दर्जे के झूठे हो और झूठे मुकदमे दर्ज करते फिरते हो कि सैयदना हसन को जी सैयदना मुआविया ने शहीद कराया था। लिहाजा इनका मजहब झूठा, बुनियाद मजहब की झूठी है। बात समझ आती है कि नहीं आती? जो भी किसी के पास सैयदना मुआविया के हवाले से उनके खिलाफ कोई मवाद है वो हमसे बात करें। अभी हम यहाँ मौजूद हैं ना, जिंदा हैं, यहाँ टुक जाते हैं, कल परसों अगले दिन उस अगले दिन भाई हम यहाँ मौजूद हैं। क्यों जी राय साहब, रोटी शोटी मिल जाएगी कि नहीं? हाँ जी भाई, हम आपके मेहमान इधर रुके हैं। अल्लाह के बंदो ना करो मोहम्मद रसूल के सहाबा के बारे में बुरी बात ना किया करो, गलत बात है। सहाबा का दिफा करने वाले, सहाबा से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले, उनकी मोहब्बत को दीन समझने वाले दुनिया में मौजूद हैं। दूसरी बात यह है, सहाबा का दिफा करना हमारा ईमानी मसला है, हमारे ईमान से मुतालिक है। सहाबा हमारे दिफा के मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं कि हम सहाबा का दिफा करें, क्योंकि सहाबा के दिफा में हमारा दिफा है। हम तो अपने ईमान की बका के लिए, ईमान की बढ़ोतरी के लिए, अल्लाह की रिज़ा पाने के लिए, अल्लाह की जन्नत का इस्तेहकाक पाने के लिए, असहाबे मोहम्मद जो अहले जन्नत हैं, अहले जन्नत हैं, हम उनका दिफा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो बकिया हमारी जिंदगी है इसको सहाबा के लिए कबूल फरमा ले।